राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु भक्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। दो वर्ध महिलाओं के कार्तिक स्नान की पवित्र कहानी। यह कथा सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति में कितनी अपार शक्ति होती है और कैसे भगवान अपने भक्तों की भावना का प्रतिफल स्वयं देते हैं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी जो बहुत ही धार्मिक, कर्मनिष्ठ और श्रद्धावान थी। उसका जीवन प्रभु की भक्ति, नियम और साधना से भरा हुआ था। वह प्रतिवर्ष कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करती, तुलसी माता की पूजा करती, दीप दान करती और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा गणपति जी का स्मरण करती थी। उसके घर में भक्ति का वातावरण था और उस भक्ति के कारण उसके घर में अन्न, धन और सुख शांति की कभी कमी नहीं रही। समय बीतता गया, उसका पुत्र बड़ा हुआ और उसने उसका विवाह एक सुशील कन्या से किया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहाँ भक्ति और सेवा का भाव होता है, वहाँ ईर्ष्या और अहंकार की परीक्षा अवश्य होती है। उसकी बहू को सास का पूजा पाठ और नियम प्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मन ही मन सास से चिढ़ती रहती थी, पर पुत्र अपनी माँ को आज्ञाकारी था, इसीलिए बहू कुछ कर नहीं पाती थी। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, बेटा, कार्तिक मास आरंभ हो गया है, मैं गंगा स्नान करने हरिद्वार जाना चाहती हूँ। बेटा बोला, अवश्य माँ, यह तो बड़ा पुण्य का काम है, मैं तुम्हें स्वयं छोड़ आऊँगा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए गोंदगिरी के लड्डू बना दो ताकि तीर्थ में प्रसाद चढ़ा सके। मगर बहू के मन में ईर्ष्या थी। उसने सोचा, क्यों अपनी सास के लिए इतने बढ़िया लड्डू बनाऊं। उसने छल पूर्वक अपनी माँ के लिए अच्छे लड्डू बना दिए और सास के लिए आटे में नमक और मिट्टी मिलाकर लड्डू तैयार कर दिए। अगले दिन बेटा अपनी माँ को हरिद्वार छोड़ आया। बुढ़िया ने श्रद्धा पूर्वक गंगा स्नान किया, झोंपड़ी बनाई और प्रतिदिन कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान और कथा श्रवण करने लगी। भक्ति पूर्वक जीवन जीते हुए वह भगवान का गुणगान करती रही। जब उसने अपनी बहू के दिए लड्डू खोले तो देखा कि वे स्वादिष्ट, सुगंधित और मेवे से भरे हुए हैं। उसे क्या पता था कि भगवान ने उसकी श्रद्धा देकर मिट्टी और नमक वाले लड्डुओं को प्रसाद में बदल दिया है। एक दिन आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है बेटा? बाहर से आवाज आई, मैं सावन हूँ, भूख लगी है। बुढ़िया बोली, आओ बेटा, प्रसाद ग्रहण करो। सावन ने लड्डू खाए और जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी, जिससे एक कोना सोने का बन गया। अगले दिन भादो आया। बोला, माई भूख लगी है। बुढ़िया बोली, आओ बेटा, लड्डू खाओ। यह महीना श्री कृष्ण जन्म का है, बड़ा पवित्र समय है। भादो ने लड्डू खाए और जाते समय झोंपड़ी को लात मारी। दूसरा सिरा सोने का हो गया। तीसरे दिन अश्विन आया। बुढ़िया ने वही श्रद्धा से स्वागत किया, लड्डू खिलाया, आशीर्वाद दिया। अश्विन ने जाते जाते झोंपड़ी को लात मारी। तीसरा हिस्सा भी सौरणमय हो गया। अंत में कार्तिक भगवान स्वयं आए। बोले, माँ, मैं कार्तिक हूँ। बुढ़िया ने भाव विभोर होकर उन्हें लड्डू खिलाए। कार्तिक भगवान ने आशीर्वाद दिया और झोपड़ी को एक लात मारी, जिससे पूरी झोपड़ी सोने की बन गई। यह देखकर बुढ़िया का हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, यह आपकी ही कृपा है। एक महीने बाद जब बेटा आया तो जहाँ उसने फूस की झोपड़ी छोड़ी थी, वहाँ सवरण महल खड़ा था। पड़ोसियों ने बताया, तेरी माँ का जीवन भक्ति से भरपूर है, इसीलिए भगवान ने उसे यह वरदान दिया है। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ ने कहा, यह सब कार्तिक भगवान की कृपा है। लौटते समय उसने आधा सोना गरीबों में बांट दिया और शेष लेकर घर लौटी। गांव में उसकी जय जयकार होने लगी। बहू के मन में अब जलन और लालच दोनों जाग उठे। उसने अपनी माँ से कहा, सास को इतना धन कार्तिक स्नान से मिला, तुम भी जाओ और सोना लेकर आना।
अगले वर्ष जब कार्तिक मास आया तो बहू ने अपनी माँ के लिए अच्छे लड्डू बनाए और पति से कहा, मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़ आओ। पति बोला, ठीक है, तीर्थ कराना पुण्य का काम है। वह अपनी सास को छोड़ आया, पर बुढ़िया ना तो भक्ति करती थी ना स्नान, बस आराम करती, दिन चढ़े तक सोती और बहू के बनाए लड्डू खाकर आनंद लेती। आसपास के लोग कहने लगे, पहली बुढ़िया तो भोर में उठकर स्नान करती थी, कथा सुनाती थी, यह तो दिन भर सोती रहती है। समय बीता, जब सावन आया तो बोला, माँ भूख लगी है। बुढ़िया झल्ला कर बोली, जा यहाँ से। सावन ने झोंपड़ी को लात मारी, एक कोना गिर गया। भादो आया, बोला, माई भूख लगी है। वह बोली, भाग जा, मेरा चैन क्यों हराम कर रहा है। भादो ने झोंपड़ी को लात मारी, दूसरा हिस्सा गिर गया। अश्विन आया, बोला, भूख लगी है। बुढ़िया गुस्से में बोली, अब तू भी आया है। उसने भी झोंपड़ी को लात मारी, तीसरा सिरा गिर गया। आखिर में कार्तिक भगवान स्वयं आए और बोले, माँ मैं कार्तिक हूँ। बुढ़िया बोली, भाग जा, मेरे घर में तेरे जैसे बहुत आ चुके हैं। कार्तिक भगवान ने कहा, अरे माया के वशीभूत मनुष्य, तूने न भक्ति की, न दान, न सम्मान, इसीलिए तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। और उसी क्षण वह गधी बन गई। जब उसका दामाद लेने आया तो देखा झोंपड़ी टूटी पड़ी है और भीतर गधी बैठी है। उसने पूछा, मेरी सास कहाँ गई? लोगों ने कहा, यह तेरी सास है जिसने भगवान का अपमान किया। वह स्तब्ध रह गया। घर लौटकर जब बहू ने अपनी माँ की जगह गधी देखी तो पहले तो क्रोध में थी, पर फिर जब गधी बोल पड़ी, बेटी मैं ही तेरी माँ हूँ, तो वह फफक कर रोने लगी। उसने अपनी सास से क्षमा मांगी और बोली, मुझे अपनी भूल का पश्चाताप है। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी चिंता मत कर, जब अगला कार्तिक मास आएगा और सच्चे मन से स्नान व पूजा की जाएगी, तेरी माँ अपने रूप में लौट आएगी। समय बीता, कार्तिक मास फिर आया। बुढ़िया रोज गंगा स्नान करती, तुलसी माता को सींचती, कथा कहती और नहाने का जल गधी पर डालती। पूर्णिमा के दिन जब ब्राह्मण भोज और हवन हुआ और कार्तिक स्नान का जल गधी पर गिरा तो वह पुनः मनुष्य बन गई। वह रो पड़ी और बोली, समधन जी, मैं पथ भ्रष्ट थी, मुझे क्षमा कर दो। बुढ़िया ने कहा, भक्ति में सच्चाई हो तो भगवान सदा क्षमा करते हैं। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग कार्तिक स्नान, कथा श्रवण और तुलसी पूजन करने लगे। बुढ़िया का मान सम्मान बढ़ गया। हर घर में दीप जले, तुलसी की आरती हुई और भक्ति का भाव फैल गया। यह कथा बताती है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कार्तिक स्नान करता है, भगवान उसकी झोपड़ी को भी स्वर्ण बना देते हैं। और जो छल, आलस्य व अहंकार में जीता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अतः हे कार्तिक भगवान, हे दामोदर, हे श्री हरि विष्णु और तुलसी माता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता अवश्य लिखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसी ही और धार्मिक कथा और प्रेरणादायक कथा सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।